हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन लाइनर जीके जीएस जो हमारा चल रहा है उसका ये सेट नंबर 3 है। आई होप कि आपने इससे पहले के बाकी के दोनों सेट को ज़रूर देखा होगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं दो वीडियोज़ को मिला करके। तो आज के इस वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप उन सभी को देखिए। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि दोनों सेट का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दोनों सेट का सेट 1 और सेट 2 का पीडीएफ मैंने डाल दिया, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। डेट के साथ 1 अप्रैल 2010 याद रखना है। मांग का नियम किस पर आधारित होता है। तो मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। इसे याद रखेंगे। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया था, इसे याद रखेंगे। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इसे भी याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट आता है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी उरायूर। ठीक है, उरायूर, ये चीज़ याद रखेंगे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरायूर। चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे विद्यालय को माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि रैयतवाड़ी जो प्रणाली है इसके संस्थापक किसे माना जाता है। रैयतवाड़ी प्रणाली स्टार्ट किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो। ग्रेटर हिमालय यानी बृहत्तर जो हिमालय है इसका दूसरा नाम क्या है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री होता है। देखिए हिमालय को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका होता है बृहद हिमालय, हिमाद्री, बीच में होता है लघु हिमालय जिसे हम लोग हिमाचल कहते हैं, और तीसरा होता है आपका बा हिमालय यानी शिवालिक के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है कि हिमालय का जो भाग बा हिमालय है या फिर जो निम्न हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है। शिवालिक के नाम से। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो मध्य अक्षांश जो घास स्थल है, मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं। किसी झील की तली में जो अवरुद्ध जल होता है उसे हम लोग कहते हैं अधसर। अधसर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है। तो ऊपरी गंगा नहर। भारत की सबसे बड़ा सिंचाई नहर ऊपरी गंगा नहर। और इंदिरा गांधी नहर जो नहर है भारत की सबसे लंबी नहर है, ये भी इसे याद रखेंगे। और नहरों का देश पाकिस्तान के जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि काराटाक। काराटाक जो दर्रा है, काराटाक दर्रा, ये काराकोरम पर्वत में स्थित है। काराकोरम पर्वत में। नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था। नचारी राग का सृजन बिहार में महाकवि जो विद्यापति हैं इनको माना जाता है नचारी राग के सृजनकर्ता के रूप में। नेक्स्ट आता है कि पीपा वाव जो शिपयार्ड है, पीपा वाव शिपयार्ड कहाँ स्थित है। तो गुजरात के अमरेली जिले में ये पड़ता है। भारत और विश्व में सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है, पीपा वाव जो शिपयार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वो प्लास्टिड जिनका कोई रंग नहीं होता है और भोजन संग्रह करने में उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करता है और ये रंगहीन होता है। ठीक है। पीएम प्रणाम ध्यान दीजिएगा क्या है। तो पीएम प्रणाम रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से था और ये कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश में शब्द कथा से बना हुआ है। देखिए पंडित जो बिरजू महाराज हैं इनका नाम था बृजमोहन नाथ मिश्रा। पूरा नाम याद रखिएगा, बृजमोहन नाथ मिश्रा। लखनऊ के कालका विंध्याधीन घराने के थे ये, इनका घराना भी याद रखेंगे। और 1986 में पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है से इनको 1986 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा जो शहर है वो प्रसिद्ध है किस लिए। तो यूपी में पड़ता है, वो थर्मल पावर प्लांट के लिए ये फेमस है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जो कि राज्य रखता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर, सेकेंड रैंक पर गुजरात और थर्ड रैंक पर महाराष्ट्र आ जाता है। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता
जो कि राजस्थान में है। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक जो क्षमता है वो राजस्थान में। मध्यकालीन भारत में जो शब्द था फर्नम, फर्नम क्या था? तो फर्नम सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात होती है? तो 70% कॉफ़ी निर्यात होता है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो किस वर्ष के बजट में पहली बार जीएसटी जिक्र हुआ था? तो 2006 और 7 में। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 4G आया था 2012 में। 4G 2012 में। आधुनिक नाम और वैदिक फसल जो थे, जैसे गेहूँ आधुनिक नाम है, पहले इसको वैदिक फसल गोधुमा के नाम से जानते थे। जौ को यव कहा जाता था, चावल को व्रीहि कहते थे और गन्ना को इच्छू कहा जाता था। वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्र कर को क्या कहा जाता था? इसे बाली या फिर बलि, कहीं कहीं बाली लिखता है, कहीं कहीं बलि लिखता है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। बाली क्या था? तो वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्र कर किया जाने वाला जो कि कर हुआ करता था। काल का सही कालानुक्रमिक जो है, जैसे यहाँ पे देखिए, पूरा पाषाण काल सबसे पहले, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आता है। तो इसे याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है कि पूरा मन है, ट्रिक मतलब पूरा मन है। अब इसको याद रखने का, पूरा से पहले पूरा पाषाण, मन का मतलब होगा पहले मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण, और है का मतलब हो गया हड़प्पा सभ्यता। पूरा मन है, हिस्ट्री पढ़ने का पूरा मन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हेलेनिस्टिक किसके द्वारा भेजा गया? हेलेनिस्टिक जो है वो किसके द्वारा? तो सेलुकस जो प्रथम है, इनके द्वारा ये भेजा गया था। मालती माधव के लेखक भवभूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौंदरानंद और सूत्रालंकार, सौंदरानंद और सूत्रालंकार के लेखक अश्वघोष, अश्वघोष। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने यानी पराजय के लिए चनागे की सहायता प्राप्त की। इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मुद्रा राक्षस में आप देख सकते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रणथंभौर जिले पर आक्रमण करने वाला पहला खिलजी सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं मलिक फिरोज़ खिलजी, मलिक फिरोज़ खिलजी। संत शासक भी इसको कहा जाता है, संत शासक भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। तुजुक ए जहांगीरी को किसने लिखा? तुजुक ए जहांगीरी जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, जहांगीर ने खुद लिखा तुजुक ए जहांगीरी। राजा के सिर के पीछे प्रभामंडल और दिव्य रोशनी का प्रयोग अधीन शुरू हुआ किसके द्वारा समय में? तो जहांगीर के समय में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मनसबदारी प्रणाली जो शुरुआत की गई थी अकबर के समय में, यह प्रणाली मंगोलियाई में अपनाई जाने वाली प्रणाली से ली गई थी। तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछा जा सके कि मनसबदारी प्रणाली अकबर के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, तो ये किस देश की प्रणाली से लिया गया? तो मंगोलियाई में अपनाई जाने वाली प्रणाली से लिया गया था। किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था? तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर माना जाता था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को यात्री था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया हुआ था। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कब किया? तो 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, 18 जून 1576 महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हुआ था। 1297 में मंगोल आक्रमणकारी दुआ खान को हराया था किसने? तो जफ़र खान ने हराया था दुआ खान को। अजमेर के चौहानों को अन्य किस नाम से जानते थे? अजमेर के चौहानों को अन्य किस नाम से? तो सपादलक्ष के चौहान, सपादलक्ष के चौहान। नेक्स्ट आता है कि बोलो सोनिहाल का नारा किस सिख गुरु ने दिया था? बोलो सोनिहाल का नारा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था, जो कि ये सिखों के 10वें गुरु के रूप में ये माने जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया। सिखों को उग्रवादी वर्ग में बदलने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सिखों के त्यौहार होला मोहल्ला की स्थापना 10वें गुरु ने किया था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ और नर्मदा नदी के तट पर यह हुआ था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। रचना इनकी ध्यान रखिएगा जसवंत सिंह की, जैसे कि सिद्धांत बांध, आनंद विलास और भाषा भूषण, ये तीनों रचनाएं जसवंत सिंह की थी।
एक और यहाँ पे लड़ाई जो कि आप देख पा रहे हैं, डोराई का युद्ध। डोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 1659 ईस्वी में हुआ था। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 में, शेख मोइनुद्दीन जो चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी, तो जहां आरा ने लिखा था। फवेद अल फुद के लेखक जो है निज़ामुद्दीन औलिया। ध्यान रखेंगे, बरीद ए मुमालिक किसे कहते थे, तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे, जबकि आरिज ए मुमालिक जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सदर ए जहां धार्मिक मामलों के प्रभारी को कहते थे, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग के प्रमुख। बाबर नामा तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। जैसे तुजुक ए बाबरी तो बाबर की आत्मकथा है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था, जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से सर्वाधिक संख्या में सिपाहियों ने भाग लिया था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो रचनाकार है वो चंद्रबदाई हैं, लेकिन पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबदाई, ये दोनों कन्फ्यूज़न करता है कई बार, अच्छे से याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, तो मुंबई में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। रिंग फेंस की नीति किसने जो कि बनाया था, तो वान हेस्टिंग्स ने। उद्देश्य था कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना। परमहंस मंडली का गठन जाति व्यवस्था के लिए था और ये स्थापना इसकी हुई थी 1840 के अंतर्गत बम्बई में दुर्गाराम मेहता जी और दुबबा पांडुरंग के साथ मिलकर के दोनों हुआ। मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से, जिसकी स्थापना ब्रह्म समाज तो 1828 में हुआ था, लेकिन जो ये आपका मद्रास में वेद समाज है इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ वो 28 मई 1990 को सरकारी आयोग की सिफारिश पर, सरकारी आयोग खुद गठन हुआ था 1983 में। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, नामांकन जो है वो आयरलैंड से लिया गया। मैंने आपको बताया था कि आय जब होगा तो आपके पास, मतलब जब आपके पास आय होगा तो आपका नाम भी रोशन होगा, नाम लिया जाता है। तो इस तरह से राज्यसभा में नामांकन जो है वो आपका आयरलैंड से लिया गया। वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 3 लाख होनी चाहिए। यानी कि किसी भी वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो 3 लाख होनी चाहिए। कश्मीर का गंगाबल जो झील है किस प्रकार की झील है, गंगाबल झील वो हिमनद झील है। लद्दाख का पैंगोंग तसो झील ये टेक्टोनिक झील है। महाराष्ट्र का लोनार झील वो क्रेटर झील है। तो ये तो कई बार पूछा गया कि महाराष्ट्र का लोनार झील किस प्रकार का झील है, क्रेटर झील है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अटल पेंशन योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था। 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसके योग्य हैं। सेला सुरंग आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आधार शिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को जो कि रखा था। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि अलीनगर की जो संधि हुई थी वो 1757 में, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सुजाउद्दौला के बीच, ये तीनों मतलब एक साथ थे। ध्यान दीजिए, देखिए रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे मतलब एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे, अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के साथ। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 71 में कहा गया ईमेल का आविष्कार 1971 में हुआ था, रे टॉमलिंसन ने किया था। WW का जो आविष्कार हुआ, वर्ल्ड वाइड जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका 1989 में टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है, स्ट्रैट फ्रॉम द हार्ट जो आत्मकथा है ये कपिल देव की आत्मकथा, कपिल देव जो सर है इनकी आत्मकथा स्ट्रैट फ्रॉम द हार्ट। संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल में संक्षिप्त सूचना प्रश्न पूछने के लिए कितने दिनों की अधिकतम अवधि आवश्यक होती है,
तो 10 दिन की अवधि आवश्यक होती है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को, बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को। सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था 1967 में, जो कि 15वीं भाषा के रूप में, क्योंकि आपको पता होगा कि इस मूल संविधान में 14 भाषाएं जो कि शामिल थी, 395 अनुच्छेद 14 मूल भाषाएं, लेकिन 1967 में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही साथ 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि 16वीं, 17वीं, 18वीं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषाओं को जोड़ा जाता है, संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली, और तब जाकर के अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हमें संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत देखने को मिलती है। बिहार में मीडिया की शुरुआत 1872 में हुआ, बिहार बंधु अखबार जो है के साथ शुरू हुआ था। बिहार में मीडिया की शुरुआत 1872 में बिहार बंधु अखबार के साथ शुरू हुआ। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन समस्तीपुर में है। थांगता जो मार्शल आर्ट है वो मणिपुर का, इसे याद रखिएगा, थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का, कई बार क्वेश्चन से पूछा गया। बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में अंगुतरपा के रूप में उल्लेखित किया गया? अंगुतरपा के रूप में उल्लेखित किया गया तो बेगूसराय। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है वो पल्लव वंश के शासक के समय में हुआ था। सूर्य मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है और ममलापुरम में पड़ता है, यानी तमिलनाडु के ममलापुरम में। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये लखनऊ से स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन। आकस्मिकता निधि से संबंधित अनुच्छेद 267 है और ये जो कोष है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।